चलिए आइए आज हम लोग जाने उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी उपचयन मतलब इसी का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। सीधे इसमें ऑक्सीजन का बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सीधे ऑक्सीजन का बात कर रहा है। चलिए जैसे देख लियो, उपचयन, उपचयन, उपचयन मतलब उप जोड़ चयन। उप मीन्स पास, यानी ऑक्सीजन जिसके पास ज्यादा रहेगी उसके पास ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। ऑक्सीजन जिसके पास ज्यादा रहेगी उसके पास ऊर्जा रहेगी। चयन में से चुनना, जैसे कोरोना काल में देख लीजिए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए सब मरीजों को जिसको कोरोना हो गया था उसको क्या दिया जा रहा था? ऑक्सीजन दिया जा रहा था। वैसे ही ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। क्या होगी? ऑक्सीजन की वृद्धि। बहुत सारा ऑक्सीजन होगा जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन अपना ऊर्जा बनाएगा। तो देखिए ऐसी अरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी ये अभिकारक पदार्थ है। ये सब है अभिकारक, अभिकारक पदार्थ है। ये भी आपका अभिकारक पदार्थ है क्योंकि ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसलिए ये अभिकारक है। जब कार्बन अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, अर्थात ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, जो क्या है? एक उष्मा है। क्या है? उष्मा है। उसी तरह यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बना लिया। क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपचयन वे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन के कमी भी होती है। लेकिन हम इतना ही लिख देंगे तो मेरा बोर्ड में एकदम बढ़िया से नंबर मिलेगा। अर्थात वृद्धि, जुड़ना, यानी ऑक्सीजन बढ़ रही है, ऑक्सीजन बढ़ रही है। आइए अब उपचयन हम समझ गए। अब आइए अपचयन, यानी अवकारक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवकारक अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे देखिए अपजोड़ चयन, अपजोड़ चयन। अप का मतलब हो गया नीचे, यानी अलग। इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सीजन, ये कम होगी। क्या होगी? कम होगी। यहाँ हाइड्रोजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन यहाँ कम होगी और हाइड्रोजन बढ़ेगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन की ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन इनसे मिल जा रही है और कॉपर को अलग कर दे रही है। जैसे यहाँ देख लीजिए कॉपर Cu प्लस H2O, यानी कॉपर अलग हो गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गई, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो रही है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ये ऑक्सीजन जाकर हाइड्रोजन से मिल गई, अर्थात ये बना दी जल, आई बना दी कॉपर, कॉपर बना दी। उसी तरह सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन से मिल जा रही है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि कर दे रही है। तो ये सोडियम हो गया प्लस H2O, तो ये हो गया आपको अपचयन अभिक्रिया। मतलब इसमें हाइड्रोजन मिल रही है और तत्व जो है ये क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सिमिलर ये ऑक्सीजन इसमें मिल गई और ये जो है सोडियम अलग हुई, तो यानी ये हो गया आपको अवकारक, अवकारक,
मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकलकर हाइड्रोजन से मिल गई, यहाँ हो गया हाइड्रोजन यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ड्रोजन की वृद्धि, क्या हो गई, वृद्धि। आई एक सिंगल बच गया, ये सोडियम, ये बच गया कॉपर, यानी ये हो गया मेरा अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया।